राम सारा ने। करवा माता की जय। करवा चौथ की सबने बधाई हो। कहानी सुना दे कथा करवा माता की। प्राचीन काल में एक बार करवा नाम की एक स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वह एक मगर ने पकड़ लिया उसे। उसे के पैर पकड़ लिए उसके मगर ने। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत से बांध दिया, कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंच गई। यमराज के पास बोली, यमराज, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की शेष आयु है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अतः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया, मार दिया उसको। तो उसके पति को दीर्घायु देने का आशीर्वाद दिया यमराज ने। और उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा करी, इसी प्रकार सभी के पतियों की रक्षा करना। बोलिए करवा माता की जय। गणेश की कहानी और सुना दें आपने। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी और बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर उसके सामने आकर कहते कि ये बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा, तो बेटे ने बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले, पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछ लिया। पड़ोसन तब पूछने के बाद पड़ोसन ने बोली, क्यों मांगा तू धन, क्यों मांगा तू पोता, तो थोड़ी सी उम्र से। पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तेरे थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों नाती मांगे। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे को बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा, जिससे बेटे बहू और मेरा सबका भला हो जाए, ऐसी कोई चीज मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है। हमारे वचन हैं कि जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुम्हें मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई मांगों के अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, सबका कल्याण करना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। गोरी के लाल की जय हो। लाइक करियो, कहानी पसंद आवत है सब्सक्राइब करियो।
शेयर करियो, अपना सहयोग दियो। बोले करवा माता की जय। करवा माता सबके पतिया की रक्षा करे, सबके घर में सुख शांति रखे। राम राम सारा ने।